हेलो गाइस, वेलकम टू सुपरटेक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सी का प्रोग्राम, जो कि स्विच केस स्टेटमेंट का प्रोग्राम है। मुझे डीएम आया था इंस्टाग्राम पे कि इस केस पे आप एक प्रोग्राम बताओ, तो मैंने बता देता हूँ कि आपको स्विच स्टेटमेंट केस होता क्या है। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि जो वेरिएबल का जो वैल्यू होता है ना, उसको टेस्ट करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और उसके साथ साथ कंपेयर करते हैं उसके मल्टीपल केसेस का। और जो केसेस अगर फाउंड हो जाता है तो उसको वो शो करा देता है। अगर केसेस फाउंड नहीं होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इनवैलिड नंबर्स का आप उसको शो करा सकते हैं, या आप वहाँ पे ये भी शो करा सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि ये जो है वो मैच नहीं कर रहा है 1 2 3 केसेस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इंट नंबर ले रखा है। अब हम यहाँ पे जो नंबर में फाउंड करना है, जो केस हमें फाउंड करना है, उसका कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। स्कैनफ। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे पता है आपको कंडीशन, अगर इंट हो तो %d का कंडीशन यूज करना है, और यहाँ पे हम एंड नम यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें स्विच केस क्या चीज़ में चाहिए, नंबर में चाहिए, तो हम स्विच स्टेटमेंट नंबर में यूज कर लेंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ एक तरीके से आपका इस प्रोग्राम में क्लियर हो जाएगा। वो है कि ब्रेक स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि केस 1 है, तो केस 1 में हम ये देंगे कि प्रिंटर, अगर ये केस 1 अगर उससे मैच कर जाता है जो आप दे रहे हैं वैल्यू ऑफ नंबर, जो आप इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लिख देगा यू हैव इंटर्ड 100 इंटर वैल्यू, क्योंकि ऊपर में मैंने वैल्यू लिया है तो इंटर वैल्यू 100। ठीक है, लाइन चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये केस 1 का है। इसी तरीके से हम 3 केस ले लेंगे, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी, और इसी के तरीके से हम यहाँ पे सॉरी शिफ्ट इंसर्ट, एक केस और मैं ले लेता हूँ। पहले तो मैंने ये केस को मैं पहले एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ इसमें कैसे आपको ब्रेक लगा कर करके के इसको डिवाइड करना है। पहले तो यहाँ पे केस 2 केस 3 एडिट कर लीजिए आप, और यहाँ पर वैल्यू में दे देता हूँ इसका 300, इसका वैल्यू हो जाएगा 300, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 200, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि ऐसे तो अगर आप किसी केस को फाइंड करवा रहे हैं तो वो तो ये हो गया कि अब ये अगर आप इसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो कंडीशन तो सब में वैलिड होगा, केस 1 में भी केस 2 में भी। तो ब्रेक लगाने से ये होता है कि आप जो मतलब किसी मान लो एक पाथ से दूसरे पाथ पे जा रहे हो, तो कहीं पे होल्ड करोगे तब तो डिसाइड करोगे कि इसका नेक्स्ट पाथ है, तो ये इसी तरीके से ब्रेक लगा कर करके हम नेक्स्ट पाथ पे चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि मैंने बताया कि अब जैसे ये केस मान लो 1 2 3 में नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा तो हम वहाँ पर यूज करेंगे डिफ़ॉल्ट का। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का यूज करेंगे। डिफ़ॉल्ट में हम ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे डिफ़ॉल्ट का। तो डिफ़ॉल्ट में आपको क्या डालना है, आप ये भी प्रिंट दे सकते हो कि ये जो कंडीशन है वो 1 2 3 केसेस में इनवैलिड आ रहा है, या इनपुट वैल्यू इस तीनों में नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली इनवैलिड नंबर लिख दो, सबसे सही रहेगा। ये केस फाइंड नहीं कर रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम ये कर दिए। उसके बाद क्लोज कर देना है, फिर गेट सी एच, क्लोज, हो गया। प्रोग्राम हो गया आपका रेडी स्विच स्टेटमेंट का। तो इसमें दो कंडीशन आप समझ गए, स्विच स्टेटमेंट भी और ब्रेक कंडीशन भी। तो इसी तरीके से होता है। अब चलिए प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल कर लिए, कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम इसे रन कर लेते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 1 पुट कर रहा हूँ, इंटर द नंबर वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यू हैव इंटर वैल्यू 100 दे रहा है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ, Alt F9,
कंट्रोल F9 और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ, मान लो 5 दे देता हूँ। तो आप देख रहे थे केस तो मैंने 3 ही बनाए थे, तो देखिए 5 देने पर क्या दिख रहा है, इनवैलिड नंबर। तो यही था स्विच स्टेटमेंट। और